2021 में पहले तो इंडिया ने इंग्लैंड को हराया, देन न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हराया, Splendid win for New Zealand. एंड देन फिर ऑस्ट्रेलिया ने तो इंग्लैंड को उस साल की एशेज सीरीज में बिल्कुल रगड़ ही दिया। इंग्लैंड वो एशेज सीरीज 4-0 से हारी, एंड देन फिर वेस्ट इंडीज ने भी इंग्लैंड को उन्हीं के घर में जाके हरा दिया। इंग्लैंड ने फरवरी 2021 से लेकर मई 2022 तक 17 टेस्ट मैच खेले और उन 17 मैचों में से इंग्लैंड सिर्फ एक टेस्ट मैच जीत पाई। उस टाइम तक इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट का मतलब हो गया था स्लो बैटिंग, बोरिंग मैचेस और हर तीसरे दिन कोलैप्स। इंग्लैंड की पूरी टीम ब्रोकन थी, उनका पूरा माइंडसेट ब्रोकन था और ऐसा लग रहा था मानो इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट खत्म हो रहा हो। लेकिन फिर मई 2022 में एंट्री होती है ब्रेंडन मैककलम की, एंड देन सब कुछ बदल जाता है। – 2021 में इंडिया इंग्लैंड का टूर करती है और 4 टेस्ट मैच खेलती है। यहाँ पर पहला टेस्ट ड्रॉ होता है, देन सेकंड टेस्ट मैच इंडिया 151 रन से जीत लेती है। उसके बाद फिर थर्ड टेस्ट इंग्लैंड जीत जाती है, लेकिन फिर फोर्थ टेस्ट मैच में इंडिया इंग्लैंड को वापस 157 रन से हरा देती है। यानी इंडिया इंग्लैंड को उन्हीं के घर में 2-1 से टेस्ट सीरीज में पछाड़ देती है। देन फिर न्यूजीलैंड इंग्लैंड का टूर करती है और फिर न्यूजीलैंड भी इंग्लैंड को उन्हीं के घर में टेस्ट सीरीज हरा देती है। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन इसके बाद आती है एशेज सीरीज। एशेज सीरीज का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया 9 विकेट से जीतती है, देन दूसरा टेस्ट मैच वापस ऑस्ट्रेलिया 275 रन के बड़े मार्जिन से जीतती है, एंड देन थर्ड टेस्ट मैच में तो ऑस्ट्रेलिया एक इनिंग से ही इंग्लैंड को हरा देती है। उसके बाद फिर फोर्थ टेस्ट मैच ड्रॉ होता है, एंड देन फिफ्थ टेस्ट में वापस ऑस्ट्रेलिया एक बड़े मार्जिन से जीत जाती है। इस पूरी सीरीज में इंग्लैंड एक टेस्ट मैच भी नहीं जीत पाती है और पूरी सीरीज में ऐसा एक बार भी फील नहीं होता है कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया पर भारी पड़ रही हो। हर बार ऑस्ट्रेलिया ही डोमिनेट कर रही थी। इसके बाद फिर वेस्ट इंडीज इंग्लैंड का टूर करती है और इंग्लैंड के साथ 3 टेस्ट मैच खेलती है, जिसमें से पहले 2 टेस्ट मैच ड्रॉ होते हैं, लेकिन आखिरी टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज 10 विकेट से जीत जाती है और वेस्ट इंडीज भी इंग्लैंड को उन्हीं के घर में टेस्ट सीरीज हराकर चली जाती है। इस सीरीज के बाद जो रूट, जो कि इंग्लैंड टीम के पिछले 5 साल से कैप्टन थे, वो अपनी कैप्टेंसी छोड़ देते हैं। फरवरी 2021 से लेकर इस टेस्ट सीरीज तक इंग्लैंड ने 17 टेस्ट मैच खेले थे और उनमें से इंग्लैंड सिर्फ एक टेस्ट मैच जीत पाई थी। इंग्लैंड के बैट्समैन कंसिस्टेंटली रन नहीं बना पा रहे थे, इंग्लैंड का बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स कर रहा था और इंग्लैंड के अप्रोच में भी वो क्लियरिटी नहीं दिख रही थी। इंग्लैंड जीत से ज्यादा ड्रॉ के लिए खेल रही थी और इस वक्त तक इंग्लैंड की आईसीसी टेस्ट रैंकिंग भी काफी ड्रॉप हो चुकी थी। इंग्लैंड के फैंस जो टेस्ट क्रिकेट देखना काफी पसंद करते हैं, उन्हें भी अब टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। इतना सब कुछ होने के बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को समझ आता है कि अब कुछ तो करना पड़ेगा, एंड देन फिर एंट्री होती है ब्रेंडन मैककलम की। ब्रेंडन मैककलम कितने बड़े अटैकिंग क्रिकेटर थे, उसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हो कि मैककलम ने 54 बॉल्स पर सेंचुरी लगाई थी, वो भी टेस्ट क्रिकेट में। मई 2022 में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ब्रेंडन मैककलम को टेस्ट टीम का हेड कोच अपॉइंट करती है, एंड उन्हीं के साथ बेन स्टोक्स इंग्लैंड टीम के कैप्टन बनते हैं, एंड देन शुरुआत होती है बेसबॉल एरा की। मैककलम ने इंग्लैंड टीम को एक सिंपल सा मैसेज दिया था कि आपको सिर्फ अटैकिंग क्रिकेट खेलना है, फिर चाहे टीम हारे या जीते कोई मतलब नहीं है। इंग्लैंड टीम को अगर टेस्ट के आखिरी दिन में 500 रन भी चाहिए तो इंग्लैंड टीम उस टारगेट को चेस करने के लिए जाएगी, फिर चाहे जीते या हारे। ड्रॉ जैसा वर्ड ब्रेंडन मैककलम की डिक्शनरी में नहीं था। देन फिर बेसबॉल की शुरुआत न्यूजीलैंड सीरीज के साथ होती है, जहाँ पर इंग्लैंड न्यूजीलैंड के साथ 3 टेस्ट मैच खेलती है। फर्स्ट टेस्ट में इंग्लैंड को 4th इनिंग में 277 रन चेस करने होते हैं, जिसको इंग्लैंड बहुत इजीली चेस कर लेती है और यह मैच 5 विकेट से जीत जाती है। देन सेकंड मैच में इंग्लैंड को 4th इनिंग में 299 रन का टारगेट मिलता है और इस टारगेट को भी इंग्लैंड बहुत इजीली चेस कर लेती है विद द हेल्प ऑफ बेरिस्टो 136 रन इन जस्ट 92 बॉल्स। देन फिर थर्ड टेस्ट भी इंग्लैंड 7 विकेट से जीत लेती है और न्यूजीलैंड को 3-0 से क्लीन स्वीप कर देती है। ये वही इंग्लैंड टीम थी जो पिछले 17 मैचों में से सिर्फ एक मैच जीत पाई थी। उसी इंग्लैंड टीम ने न्यूजीलैंड को 3-0 से क्लीन स्वीप किया था। देन इसके बाद इंग्लैंड अपना नेक्स्ट मैच इंडिया के खिलाफ खेलती है। यहाँ पर इंग्लैंड इंडिया के खिलाफ सिर्फ एक टेस्ट मैच खेलती है और ये एक टेस्ट मैच इंडिया इंग्लैंड की पुरानी सीरीज का रिशेड्यूल्ड मैच था। इसके पहले इंडिया इंग्लैंड 2021 में 4 टेस्ट मैच खेल चुकी थी, जिसमें इंडिया ने 2 जीते थे और इंग्लैंड ने 1। यानी अगर यहाँ पर इंडिया ये टेस्ट मैच जीत लेती या फिर इसे ड्रॉ भी करवा लेती तो ये सीरीज इंडिया के नाम हो जाती। देन फिर मैच स्टार्ट होता है एंड इंडिया इंग्लैंड को 4th इनिंग में 378 रन का मैसिव टारगेट देती है। ये इतना बड़ा टारगेट था जिसको इंग्लैंड ने अपनी टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में आज तक चेस नहीं किया था। लेकिन फिर यहाँ पर इंग्लैंड ये टारगेट बहुत आसानी से चेस कर लेती है और ये मैच 7 विकेट से जीत जाती है और इंग्लैंड इस चेस के चलते इंडिया और पूरे वर्ल्ड को स्टन करके रख देती है।
देन इसके बाद फिर साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच 3 टेस्ट मैच की सीरीज होती है। इस सीरीज का पहला मैच इंग्लैंड हार जाती है, लेकिन फिर अगले दोनों मैच इंग्लैंड जीत जाती है और ये सीरीज भी अपने नाम कर लेती है। इस सीरीज के बाद इंग्लैंड पाकिस्तान जाती है 3 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए। पहला टेस्ट रावलपिंडी में होता है, जहां पर इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है और पहले ही दिन 506 रन जड़ देती है। ऐसा टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ था जब किसी टीम ने एक ही दिन में 506 रन जड़े हों। इंग्लैंड के 4 प्लेयर्स एक ही दिन सेंचुरी जड़ते हैं एंड एक ही दिन में इंग्लैंड को 500 पार पहुंचा देते हैं एंड देन फिर आगे चलकर इंग्लैंड ये टेस्ट मैच जीत लेती है। देन इसके बाद सेकंड और थर्ड टेस्ट मैच भी इंग्लैंड बहुत आसानी से जीत लेती है और पाकिस्तान को उन्हीं के घर में पहली बार व्हाइट वॉश कर देती है। Triumphant return to England colours for him. बेसबॉल एरा में इंग्लैंड टीम एकदम अनडिफिटेड नजर आ रही थी। इंग्लैंड टीम के एक भी प्लेयर के अंदर कोई डर नजर नहीं आ रहा था। इंग्लैंड की पूरी टीम एकदम अटैकिंग टेस्ट क्रिकेट खेल रही थी और सामने वाली टीम को सिर्फ हरा ही नहीं रही थी बल्कि डोमिनेट कर रही थी। इस टाइम तक बेसबॉल एरा में इंग्लैंड टीम ने 15 टेस्ट मैच खेल लिए थे, जिसमें से 11 मैच में उनकी जीत हुई थी और सिर्फ 4 टेस्ट मैच वो हारे थे। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इंग्लैंड के बेसबॉल एरा की असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। आने वाली एशेज सीरीज में डिसाइड होने वाला था कि क्या सच में बेसबॉल ने इंग्लैंड क्रिकेट को अनडिफिटेबल बना दिया है या फिर सिर्फ ये छोटी टीमों के सामने चलने वाली स्ट्रेटेजी है। एशेज सीरीज का पहला टेस्ट एजबेस्टन में खेला जाता है, जहां पर इंग्लैंड पहले बैटिंग करते हुए 78 ओवर्स खेलती है और 393 रन बनाती है। पहले दिन के भी 4 ओवर्स बचे हुए थे और बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड की इनिंग को डिक्लेयर कर दिया था और शायद ऐसा पहली बार ही हुआ था जब किसी टीम ने टेस्ट के पहले ही दिन इनिंग को डिक्लेयर किया हो। और ऐसा भी नहीं था कि इंग्लैंड के पास कोई बैट्समैन नहीं बचा था। इंग्लैंड के लिए जो रूट 118 रन बनाकर उस टाइम भी नॉट आउट खेल रहे थे, लेकिन फिर भी बेन स्टोक्स ने डिक्लेयर कर दिया। देन फिर ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन उस दिन 4-5 ओवर बैटिंग करने आए और बिना विकेट गवाए उनने वो दिन निकाल दिया। देन फिर ऑस्ट्रेलिया अपनी पहली इनिंग में 386 रन बनाती है। उसके बाद फिर इंग्लैंड सेकेंड इनिंग में बैटिंग करती है और ऑस्ट्रेलिया को 281 रन का टारगेट देती है और ऑस्ट्रेलिया इस टारगेट को चेस कर लेती है और ये मैच 2 विकेट से जीत जाती है। इस हार के बाद इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक्स पर काफी सवाल उठाए जाते हैं कि आखिर उन्होंने इतना जल्दी डिक्लेयर क्यों किया। अगर बेन स्टोक्स टेस्ट के पहले दिन थोड़ा जल्दी डिक्लेयर ना करते तो इंग्लैंड टीम और 30-40 रन ज्यादा बना सकती थी और फिर इन्हीं रन से आगे चलकर वो ये टेस्ट मैच जीत सकती थी। खैर इसके बाद सेकंड टेस्ट लॉर्ड्स में खेला जाता है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है और 416 रन बनाती है। देन फिर इंग्लैंड बैटिंग करने आती है और अपनी पहली इनिंग में 325 रन बनाती है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया अपनी सेकंड इनिंग में बैटिंग करने आती है और इंग्लैंड को 371 रन का टारगेट देती है। ये टारगेट थोड़ा बड़ा जरूर था, लेकिन बेसबॉल के लिए इम्पॉसिबल नहीं था। देन इंग्लैंड इस टारगेट को चेस करने आती है और 325 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है एंड सेकंड टेस्ट भी 43 रन से हार जाती है। इंग्लैंड टीम जो कि एशेज सीरीज के पहले अनडिफिटेड नजर आ रही थी, वही टीम अब एशेज सीरीज में एकदम क्लूलेस दिख रही थी। देन इसके बाद फिर थर्ड टेस्ट मैच में इंग्लैंड वापसी कर लेती है और 3 विकेट से तीसरा टेस्ट मैच जीत जाती है। देन फिर चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड एकदम अनस्टॉपेबल क्रिकेट खेलती है और लगभग ऑस्ट्रेलिया को हरा ही देती है, लेकिन इस मैच में बारिश ऑस्ट्रेलिया का साथ दे देती है, जिसके चलते फिर ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाता है। उसके बाद फिर फिफ्थ टेस्ट मैच में वापस इंग्लैंड एकदम लाजवाब क्रिकेट खेलती है और 49 रन से फिफ्थ टेस्ट मैच जीत लेती है। एशेज सीरीज के पहले 2 मैच हारने के बाद भी इंग्लैंड लाजवाब कमबैक कर लेती है और अगले 2 मैच जीतकर एशेज सीरीज को ड्रॉ करवा देती है। देन इसके बाद फिर 2024 में इंग्लैंड इंडिया आती है 5 टेस्ट मैच खेलने के लिए और 5 मैचों में से सिर्फ 1 टेस्ट मैच जीत पाती है। इंडिया इंग्लैंड को 4-1 से ये टेस्ट सीरीज हराती है। इसके बाद फिर 2025 में इंग्लैंड ने इंडिया के खिलाफ एक होम टेस्ट सीरीज खेली थी, जो कि ड्रॉ रही थी और फिर अब प्रेजेंट में एशेज सीरीज चल रही है, जिसमें अभी सिर्फ 2 मैच हुए हैं और दोनों ऑस्ट्रेलिया ने ही जीते हैं। इंग्लैंड ने बेसबॉल में अपने घर पर तो काफी अच्छा परफॉर्म किया और छोटी टीमों के सामने उनके घर पर भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन बात जब बड़ी टीम्स लाइक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की आती है, तब बेसबॉल थोड़ा सा मद्दा नजर आता है। बेसबॉल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में टक्कर नहीं दे पाया। बाकी बेसबॉल एक स्ट्रेटेजी नहीं है, बेसबॉल एक सोच है, एक ऐसी सोच जो हार से नहीं डरती है और हर एक सिचुएशन को अटैकिंग तरीके से चैलेंज करती है। 2021 में इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल खत्म हो चुका था, लेकिन फिर 2022 में बेसबॉल ने वापस इंग्लैंड क्रिकेट को रिवाइव किया है, इसलिए हम बेसबॉल को एक खराब स्ट्रेटेजी तो नहीं कह सकते हैं। बाकी गाइस, आपको क्या लगता है, बेसबॉल अप्रोच सही है या नहीं, कमेंट में जरूर बताना।